तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मज़ेदार रिएक्शन। और कैसे हैं? आशा है ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी है। वीडियो ये है कि भारत के चौथी स्थान पे आने पे ब्रिटेन और जापान की तो उल्ली उल्ली फुल हो गई है। तो आइए वीडियो पहले देखते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, इस साल भारत एक के बाद एक नया रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। रिकॉर्ड तो और तोड़ रहा यकीन है। मानिए, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली और भावुक पल है, जो आज के पहले भारत को कभी नहीं मिला। क्योंकि आज भारत ने इतिहास का वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। दरअसल खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले एक हफ्ते में 12.5 बिलियन की बढ़ोतरी करते हुए एक पहली हफ्ते बार में विदेशी बारह मुद्रा पॉइंट भंडार को पाँच मिलियन 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचा दिया है। और एग्जैक्टली बात करें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 705 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भारत के इतिहास का इतना गौरवशाली पल है कि इस खबर से न सिर्फ भारत में खुशियां छाई हुई हैं, बल्कि विदेशी सही मीडिया की बात भी यार। नज़र भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि न केवल भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार को 700 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंचाकर एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ भारत दुनिया का चौथा बिल्कुल ऐसा सही। देश बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर के ऊपर है। केवल यही एक खुशखबरी नहीं है जो पिछले हफ्ते निकल कर आई है, बल्कि कुछ और खुशखबरी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने इतने कम समय में आखिर इतना सब कुछ कैसे किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को लाइक चैनल कर को लें, चैनल सब्सक्राइब को जरूर कर सब्सक्राइब कर लीजिए। लें। क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। सही साथियों, बात। आज के समय में भारत के पास पैसे की कमी नहीं है। और हाल ही में जो आंकड़ा निकल कर आया है, उसने दुनिया को बता दिया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जिसके पास सबसे ज़्यादा बिल्कुल। विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। केवल चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड, यही तीन ऐसे देश हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में बहुत जल्द जैसे चीन, वह जापान समय और आने ब्रिटेन वाला है तीनों देश जब के हम तो स्विट्जरलैंड को भी हालात पीछे खराब है। छोड़ देंगे। वैसे भी यानी इंडिया उन्होंने अपना तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब और यूरोप के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, जिनकी गिनती अमीर देशों में की जाती है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, भारत के लिए इस मुकाम तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था। और इसके पीछे की जो असल कहानी है, वह शायद ही आपको मालूम होगी। दरअसल आज से ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि आज से लगभग 30 साल पहले, साल 1991 में भारत इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ गया था कि जिस तरीके से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात हैं, इसी तरीके से भारत के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और भारत भी कर्ज में डूब चुका था। यानी कि साल 1991 का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही पहले तो कठिन दौर बहुत था। ज़्यादा स्थिति वैसी उस थी। समय भारत गंभीर भुगतान संकट का सामना कर रहा था और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि जो सामान भी उधारी पर दूसरे देश से खरीदे हैं, उसका पैसा चुका सके। और उस समय बिल्कुल। ना ही कोई देश भारत की मदद करने के लिए तैयार था और ना ही कोई देश भारत को कर्ज देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। और हम लोगों के साथ केवल एक चीज हो रही थी, और वह थी भारत की खिल्लियां उड़ाना। दूसरे देश भारत की ऐसी कठिन परिस्थिति में खिल्लियां उड़ा रहे थे और मजा ले रहे थे, क्योंकि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा था। और आज हम जो देख रहे हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 700 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, उस समय केवल 1.2 बिलियन डॉलर रह गया था। यानी कि भारत के पास केवल उतना ही विदेशी पैसा रह गया था जिससे हम जो दूसरे देशों से खाने पीने की वस्तुएं और अन्य उपयोगी प्रोडक्ट खरीदते हैं, केवल कुछ हफ्तों तक ही खरीद सकते थे। और हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं थे जिसको हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करके अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके और उसका उपयोग इंपोर्ट के लिए कर सके।
क्योंकि उस समय हमारे देश में बड़ी कंपनीज नहीं थी। भारत के ज़्यादातर लोग केवल एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो दूसरे एग्रीकल्चर देशों भी में तो हम लोग बहुत एक्सपोर्ट भी कर ज़्यादा है, देते थे, भारत तो उससे भी बहुत वैसे ही भी कम एग्रीकल्चर कमाई में होती बहुत थी। आगे। और यह बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाकी के जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमत अनाजों से कई गुना ज़्यादा होती है। यानी कि आप एक पल के लिए सोच सकते हैं कि जिस समय दूसरे देश भारत की खिल्लियां उड़ा रहे हैं और सीधे तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, उस समय भारत पर क्या बीत रही होगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, था तो हमारा भारत ही, और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास सोने सोने की के चिड़िया भंडार तो है थे। अपना भारत। यानी कि भारत के पास केवल एक ऑप्शन था कि इस सोने को दूसरे देश से बेचकर विदेशी मुद्रा भंडार मंगा लें और उसका उपयोग करें। लेकिन अगर ऐसा हम लोग करते तो फिर भारत का धीरे धीरे सोना भी खत्म हो जाता, और जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास आई रहती वह भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और विदेशी कर्ज चुकाने में धीरे धीरे खत्म हो जाती। और भारत के लोग एक बार ठोकर खाकर कर्ज में डूब चुके थे, इसलिए ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत सरकार का दिमाग खुल गया। इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने सोने के भंडार डायरेक्टली बेचा नहीं, बल्कि इसका एक हिस्सा गिरवी रख दिया था। उस समय करीब 68 टन सोना IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखा गया था, जिसमें हमें $2.2 बिलियन का लोन मिला, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल करके हमने दूसरे देशों का कर्ज चुकाया और कुछ का इस्तेमाल करके भारत में कंपनियों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया ताकि वह बेहतर ढंग से चल सके। और 1991 के पहले भारत में कोई भी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी पाबंदियां थीं और अनेकों प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे। यानी कि ज़्यादा ताम झाम होने से भारत में बहुत ही कम कंपनियां थीं, इसलिए हमारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी ना के बराबर था। यहाँ पर भारत सरकार ने पाबंदियों को भी हटा दिया, और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वह यह था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाज़ा खोल दिया और दूसरे देश वाले भी आकर भारत में अपना व्यापार करने लगे, जिससे धीरे धीरे तो हमारा इंपोर्ट से व्यापार ज़्यादा दूसरे एक्सपोर्ट देशों में भारत बढ़ता करने गया लगा है। और इस अर्थव्यवस्था में वजह से सुधार होने GDP लगा। अपनी बढ़ती जा रही है। आज साल 2024 चाहे वो का कार समय हो बीत चाहे रहा बाइक है हो, और हर हम चीज़ सभी इंडिया बना परिस्थितियों रही से है अपना। लड़ते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को फर्श से अर्श तक यानी $705 बिलियन से भी अधिक पहुंचा चुके हैं। और आज भारत इतना ज़्यादा कैपेबल हो गया है कि कई देशों को लोन भी दे सकता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार में न सिर्फ अमेरिकी डॉलर को कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ यूरो, पॉन्ड्स, युवान और कैनेडियन डॉलर पर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में अमेरिकी डॉलर से व्यापार करने में कोई दिक्कत भी आती है तब भी इसका असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। और इससे भी ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड को कलेक्ट करने पर फोकस कर रही ये है। बात यहाँ तक कि हमने मई के महीने में आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि इंग्लैंड में हम लोगों ने 1991 के समय जो सोना गिरवी रखा था उसको भी अपने देश में वापस ला चुके हैं, और हमने लगभग 100 मेट्रिक टन सोना इंग्लैंड की बैंक में सुरक्षित रखा था, उसको भी इस साल हम अपने देश में वापस ला चुके हैं। इससे अगर दुनिया भर के देशों में युद्ध का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ता है तो भारत पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि युद्ध के समय डॉलर क्राइसिस आ सकता है और बाकी की भी विदेशी मुद्रा डूब सकती हैं, लेकिन ऐसे समय गोल्ड की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ती है। बाकी भारत ने जो शानदार जीत हासिल की है, इसके लिए भारत को कमेंट बॉक्स में दिल से बधाई देना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारी मेहनत पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस वीडियो तो काफ़ी नॉलेजेबल थी, और बाकी अगर बात किया जाए तो भाई जिस हिसाब से इंडिया अपना चल रहा है अभी इस टाइम, ग्रो कर रहा है, चाइना, ब्रिटेन, चाहे USA, फिलहाल सारे देश
जो भी है, जितने भी है भाई, पैसे में हो, जीडीपी में हो, सब में आगे आ रही है अपनी इंडिया। तो उनकी तो भाई तबीयत तो ख़राब होगी। बाकी हर जगह देख रहे हैं, हर सेक्टर में वर्क मतलब काम चल रहा है, मतलब किसी चीज़ में ऐसा नहीं है। और बाकी मोदी जी तो भाई मोदी जी हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और शेयर कर दें। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारा, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।